स्थापना कब हुई? ठीक है, चलिए देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1914 से, 28 जुलाई 1914 से हुआ था, ठीक, और समाप्ति हुआ 11 नवंबर 1918 को, ठीक। तो राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था कि युद्ध को रोकना, लेकिन राष्ट्र संघ जो है फिर बाद में चलकर वो विफल हो गया, वो असफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो वुडरो विल्सन को जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, ठीक है। चलिए, और राष्ट्र संघ की स्थापना कहीं कहीं आपको 1919 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 10 जनवरी 1920 मिलेगा। तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया इतना चीज को कि राष्ट्र संघ का जो स्थापना का क्या उद्देश्य था? युद्ध को रोकना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब युद्ध होता है तो पूरा विश्व जो है उसमें तबाह की ओर चल जाता है। वर्तमान में अभी देखो, वर्तमान में देखो यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध चल रहा है ना, चल रहा है ना, वो बहुत दिनों से चल रहा है। क्या चल रहा है? उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है ना, तो रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है उस पर जो है दबदबा बनाए हुए है कि नहीं हुए? यूक्रेन बहुत जो है मेहनत कर रहा है लड़ाई में, न कर रहा है, नहीं होता है लड़ाई में मेहनत करना नहीं पड़ता है। वैसे तो लड़ाई में मेहनत करना नहीं पड़ता है, सही हो जाता है। लड़ाई में बहुत सारे, देखिए विश्व युद्ध जब होता है, विश्व में कोई भी देश के साथ युद्ध होता है तो उसके लिए पहले से सब तैयार रहता है, ठीक है, सब तैयार रहता है कि हमको युद्ध लड़ना है। जैसे एक समय था कि भारत और पाक के साथ युद्ध हुआ था। क्या युद्ध हुआ भारत पाक के साथ? क्या युद्ध हुआ? एक तो 1999 में तो कारगिल युद्ध हुआ, क्या 1965 में भारत पाक के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में हुआ था भारत पाक की, 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो भारत चीन के साथ युद्ध हुआ, उसमें भारत हार गया। भारत क्या गया? हार गया। क्यों हार गया? इसलिए हार गया क्योंकि उस समय सैनिक जो था भारत के पास उतना हिष्ट पुष्ट नहीं थे। उस समय उनके पास हथियार जो होता था, जो हथियार युद्ध में उपयुक्त होना चाहिए, वो हथियार हमारे भारत के पास नहीं थे। सैनिकों को सही समय पर खाना पीना नहीं दिया जाता था, ठीक है, सोने की व्यवस्था सही जगह पे नहीं होती थी, न उनको एक तरह से समझो कि व्यवस्था सैनिकों को सही रूप से नहीं दिया जाता था उस समय। लेकिन अब जो हमारे भारत के पास बहुत संरचित मिसाइल है, ठीक है। चलिए, तो उसी कारण जो है भारत और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें चीन जीत गया था, भारत हार गया। लेकिन पाकिस्तान से कभी नहीं हारा, सब जीत गया, है ना। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, वो भी जीता भारत, 65 वाला भी जीता, 1971 वाला भी जीता, ठीक है। चलिए, क्या और सीमा पर गोलीबारी होते रहता है, ठीक है, हाँ, सीमा पर गोलीबारी होते रहता है, ठीक है। चलिए, तो श्रेय किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब कुछ दिन बाद 1939 में क्या हुआ? फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आपसे पूछेगा 1 सितंबर 1939, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुआ। और यह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? तो 6 वर्षों तक चला। और ये जो था वो प्रथम विश्व युद्ध जो चला वो 4 वर्ष तक, प्रथम विश्व युद्ध चला 4 वर्ष तक, और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? 6 वर्ष तक चला। 2 सितंबर 1945 तक चला, 45 तक चला, ठीक है। 2 सितंबर 1945 तक चला, नहीं चला, 6 वर्ष तक चला। अब क्या हुआ? अब बताओ, 1945 तक चला तो 6 वर्ष तक चला, ठीक है। इसमें 61 देश भाग लिया था और उसमें 37 देश भाग लिया था, ठीक है। अब बताइए कि इतना दिन चलेगा युद्ध तो क्या क्षति होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये भी अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, डी रूजवेल्ट। इन्होंने सोचा क्यों न एक और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होनी चाहिए जो विश्व युद्ध को रोक सके, फिर तीसरा न हो। तो उनके ही सहयोग से 24 अक्टूबर
1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किनके सहयोग से? डी रूजवेल्ट के सहयोग से। और अभी भी यह संस्था चल रही है। जो हम कल आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या कितनी है, कल हम बताए थे आपको, कुल बताए थे आपको। हम क्या बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या कितनी है? कुल देशों की संख्या बउआ नुनू कितना है? तो 15 है ना। कितना है? 15 है। सुनो उधर ऐसे काहे करती है? अच्छा बात है, ये कलम ऐसे उसको आदत रहता है, मुंह में लगता है कि कलम से बरस करती है, ऐसे वैसे नचाती रहती है, ऐसे वैसे। ये सब गलत चीज है। कलम को कभी भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। भूख लगे लड़की लोग को देखते हैं ज्यादा कलम ऐसे रगड़े। हम आपको बताए थे ना कि 5 को क्या होता है? अस्थाई होता है, 10 को अस्थाई होता है ना। ठीक भी हम बताए हुए ना, ठीक भी आपको हम बताए हुए। तो 5 को अस्थाई में क्या बताए थे? और वो भी प्राचीन। तो 5 को जो देश है वो सभी देशों के पास वीटो का अधिकार प्राप्त है। किस कैसा अधिकार प्राप्त है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। वो वीटो का मतलब होता है एक विशेष अधिकार, एक विशेष शक्ति। और कोई भी जैसे देखो, कोई भी जैसे देश को बाहर करना है तो इसके लिए 5 देश को, अस्थाई देश को बैठक किया जाएगा और ये सभी को राजी होगा तभी कोई किसी को निकाल सकता है, नहीं तो नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। और 10 को जो अस्थाई होते हैं ये 2-2 वर्ष के बाद जो है जोड़ते रहते हैं और किसी जो है जोड़ते रहता है 2-2 वर्ष के बाद। और जो 10 को जो होगा अस्थाई, ये 2 वर्ष तक ही इनका कार्य होता है, कार्यकाल देश का। अस्थाई वाला कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। और ये सब दिन के लिए रहेंगे अस्थाई, ये सब दिन के लिए रहेंगे। तो ये चीज को हम आप बताए हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर रूप से बता दिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उसकी स्थापना की गई और इसका श्रेय दिया जाता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। और इनकी ही मदद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? कि फिर तीसरा वर्ल्ड वार न आ जाए, इसके लिए ना इसके लिए। अभी देखिए आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सबसे बड़ी संस्था है और अभी भी है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगर आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो कौन है? गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, हम इधर बगल में लिख देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या था रे? ढक्कन था ना। इसको पढ़ने में अगर अच्छा से पढ़िएगा, मजा से पढ़िएगा तो पूरा दिमाग में अट जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बताइए आप लोग को इतना जो बताए दिमाग में तो अट गया होगा, ये खोपड़ी में अट गया।